ये है भारतीय संस्कृति। तू चैतन्य है, तुझसे जगत प्रमाणित होता है। सूरज देखना है तो आंख चाहिए, आंख को देखना है तो मन चाहिए, मन को देखना है तो बुद्धि चाहिए, और बुद्धि को देखना है तो मैं चाहिए। लेकिन सूरज को नहीं देखना है, आंख को देखना है तो मन चाहिए, मति चाहिए, मैं चाहिए। मन को देखना है तो मति और मैं चाहिए, लेकिन मैं को देखना है तो कोई नहीं चाहिए। जयराम जी की तुम अपने आप को देखो तो किसी की जरूरत नहीं है। ये भगवान है कि नहीं इसका प्रमाण भी तुम्हें अपने तरफ से मिलेगा। ये माता है कि नहीं उसको देखने वाला भी तुम्हारा प्रमाण, तुम्हारे चैतन्य का प्रमाण है। ये साधु है कि ठग है इसका भी तुम्हारा चैतन्य प्रमाण है। तू सारे को प्रमाण देने वाला और तू डिग्रियां लेकर कब तक घूमता फिरेगा। ये भक्तराज है, ये धर्म धुरंधर है, ये शांति दूत है। दुनिया को लड़ा मरा कर राज्य करने वाले, गरीबों को, गरीब देशों का शोषण करने वाले लोग तुम्हें प्रमाण पत्र दे दे शांति दूत, तो इससे तुम शांति दूत नहीं होते हो। लेकिन गीता की शांति समझकर आत्मा का साक्षात्कार करो तो हम भी तुम्हारा धन्यवाद कर सकते हैं। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम वहामि हम। उनके योग का अर्थात उनके उन्नति के लिए उनको क्या जरूरत है उसकी व्यवस्था मैं करता हूँ। आप भगवान को केवल 2 पैर और 2 हाथ वाला वृंदावन में अथवा मथुरा में या द्वारका में जीने वाला रहने वाला मत समझिए। अर्जुन के रथ की बागडोर संभालने वाला नन्हा मुन्ना एक व्यक्ति मत समझिए। भगवान तो प्राणी मात्र के हृदय की धड़कनें चलाने वाले वही परमेश्वर है जो तुम्हारा कार्बन ऑक्साइड गैस को ऑक्सीजन में बदल रहे हैं, और वही परमेश्वर है जो माँ के हृदय में वात्सल्य बरसाकर तुमको नन्हे मुन्नी अवस्था में पोषण करने की प्रेरणा दे रहे, और वही परमेश्वर है जो पिता के हृदय में अनुशासन का भाव पैदा करके तुम्हारी घड़ाई कर रहे हैं, और वही परमात्मा है जो शत्रु के हृदय में प्रेरणा देकर तुम्हारा अपमान या विरोध कराकर तुम्हारी सोई हुई शक्तियां जगाना चाहते हैं, और मित्र के हृदय में प्रेरणा देकर तुम्हारा विषाद दूर करना चाहते हैं। वह परमात्मा है जो तुम्हारे चारों तरफ से उन्नति चाहते, मंगल चाहते, भला चाहते। अगर तुम्हें धन दौलत और मान से तुम्हारी उन्नति होती है तो वो परमेश्वर वही देता है, लेकिन धन दौलत और मान में जब तुम आसक्त हो जाते हो, उन्नत होने से रुक जाते हो, तो धन दौलत और मान में डिस्टर्ब करके और तुम्हारे को संसार की असारता दिखाने के लिए व्यवस्था उसी परमेश्वर की है। वो जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, भले के लिए करता है। चाहे तुम्हें इस समय वो बात समझ में आए चाहे न आए, लेकिन जो करता है अच्छे के लिए करता है, भले के लिए करता है, तुम्हारे कल्याण के लिए करता है, तुम्हारी उन्नति के लिए करता है। माँ जब शिशु को, किशोर को नहलाती है, गर्म पानी से और साबुन रगड़ रगड़ के नहलाती और नाक पहुंचती है, उस बंदे को, उस बच्चे को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन माँ उसकी अच्छाई के लिए करती। माँ उसे हलवा सीरा खिलाती है तो भी माँ का प्यार है, और कड़वी दवा पिलाती है तो माँ का प्यार है। माँ प्रेम से पुचकारती है, मेरा लाल है, मेरा बच्चा, तभी भी माँ का प्यार है। और बदमाश कहीं की और चपत मारती है, तभी भी माँ के प्यार का ये दूसरा स्वरूप है। ऐसे ही माताओं की माता और पिताओं का पिता परमात्मा तुम्हारी सतत उन्नति कर रहा है, चाह रहा है। इस बात को तुम मान लो तो तुम अनन्य भक्त हो जाओ। तू फरियाद मत कर। एक होती है प्रतीक्षा और दूसरी होती है समीक्षा। प्रतीक्षा उस चीज की होती है कि अभी नहीं है, आएगी, और समीक्षा उस चीज की है कि मौजूद है। भगवान की कृपा की प्रतीक्षा कभी मत करना। मैं तो ये भी कहने को संकोच नहीं करता कि भगवान के दर्शन की भी प्रतीक्षा मत करिएगा। मैं तो ये भी कहने में संकोच नहीं करता कि भगवान की प्रतीक्षा आप कभी मत करो। भगवान की प्रतीक्षा मत करो, भगवान की केवल समीक्षा करो, तुम्हें भगवान की मुलाकात हो जाएगी। भगवत कृपा की समीक्षा करो, भगवत कृपा का दर्शन हो जाएगा।
प्रतीक्षा अप्राप्त वस्तु की जाती और समीक्षा प्राप्त की जाती। ऐसा नहीं कि भगवान कहीं चले गए हम प्रतीक्षा करें आएंगे, जो अभी नहीं है आएंगे तो वो चले भी जाएंगे। जो पहले थे अभी हैं बाद में रहेंगे, वो जो अभी नहीं है तो फिर बाद में रहेंगे कि नहीं पता नहीं। जो अभी नहीं है तो पहले थे कि नहीं पता नहीं, लेकिन जो अभी हैं वो पहले थे और बाद में रहेंगे, दर्शन शास्त्र के हिसाब से और विवेक बुद्धि के हिसाब से। एक मंत्री था, बड़ा सत्संगी था, उसको ये सत्य समझ में आ गया कि भगवान जो करते अच्छे के लिए करते, भले के लिए करते। वो समीक्षा करता था, भगवान की प्रतीक्षा नहीं करता था, मानो वो भगवत भाव में जीता था। राज दरबार में किसी राजा के तरफ से राजा को भेंट मिली तलवार। राजा तलवार की धार देखते देखते कहीं नजर चुकी, तेज धार तलवार ने राजा की उंगली का आगे का हिस्सा थोड़ा सा जर्क से काट दिया, खून बह चला। मंत्री का स्वभाव था, मंत्री ने बोला वाह वाह, अच्छा हुआ भला हुआ। राजा चिढ़ा, बौखला उठा, अच्छा हुआ भला हुआ? बोले हाँ, वो जो करता है अच्छे के लिए करता है, भले के लिए करता है, अच्छा हुआ भला हुआ राजन। बोले बेवकूफ कहीं कि मेरी उंगली कट गई है और वो अच्छा करता है भला करता तेरा बाप। इस मंत्री को धक्का मार के ले जाओ, जेल में भर्ती कर दो। थोड़ी देर में पूछने वाला आया कि सेकंड क्लास जेल में भेजें कि थर्ड क्लास में कि फर्स्ट क्लास में? बोले फलाने में धकेल दो। क्यों, अब तो अच्छा हुआ ना? मंत्री बोलता बिल्कुल अच्छा हुआ भला हुआ। तू जेल में जा रहा है, अच्छा हुआ ना? बोले हाँ अच्छा है भला हुआ। थोड़े दिन के बाद राजा ने तो थोड़ा सा आगे का हिस्सा तो उसको ऑपरेशन से कटवाना पड़ा, बाकी का उंगली ठीक ठाक हुई। शिकार करने गया और बुरी तरह जंगल में उलझ गया। 2-3 दिन के बाद किसी जंगली लोगों ने उसको पकड़ लिया। जंगली लोगों का मुखिया यज्ञ में आहुति देने के लिए, यज्ञ की पूर्णाहुति करने के लिए, बलि देने के लिए आदमी को पकड़ लाओ आदेश दिया और ये राजा पकड़ा गया। इसको नहला धुला के फूलों की, जंगली फूलों की माला पहनाई, जिलेबी खिलाई। अब इसको बलि देना है। बलि देना है तो पुरोहित ने कहा देखो कहीं इसका अंग भंग तो नहीं है, अगर इसका कोई अंग कटा होगा, भंग होगा तो हमारा यज्ञ फल भंग हो जाएगा। जांच करते लगा कि उंगली कटी हुई, थप्पड़ मार के उसको फ्री कर दिया। राजा शुक्र मानता कि अगर उंगली नहीं कटी होती तो इस समय गर्दन कट जाती, नारियल बधेर दिया जाता। मंत्री की बात का अभी लाइट हुआ, अच्छा हुआ भला हुआ। राजा दरबार में पहुंचा और मंत्री को बाइज्जत ले आओ। राजा कहता है कि मुझे तो अब पता चला कि उंगली कटी उस समय भले मैं बौखला गया था, लेकिन तेरी बात का भी मुझे दर्शन हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ भला हुआ। लेकिन तुझे जेल में जाना पड़ा, उसमें क्या अच्छा भला तेरा? बोले राजन मैं तो तुम्हारा खास आदमी था, तुम हिरण के पीछे पड़े पड़े उलझ गए तो मैं क्या चुप बैठता? मैं तुम्हारे पीछे आता, हम दोनों उलझ जाते और दोनों पकड़े जाते जंगलियों के हाथ। तुम्हारा तो उंगली कटी हुई छोड़कर तुम्हारे को तो छोड़ देते, लेकिन मेरा नारियल बधेर देते। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो अच्छा होगा, ये नियम सरकार का है। जो भरोसा परमात्मा पे करना चाहिए वो भरोसा अगर तुम किसी मरने मिटने वाले पद पर करते हो तो उस पद में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। जो प्रेम परमात्मा को करना है वो प्रेम अगर स्त्री के हाड़मास को या पति के हाड़मास को करते हो तो कभी न कभी लेडी लेडी में झगड़ा वो करा ही देगा, बिल्कुल पक्की बात समझो। जो भरोसा परमेश्वर पर करना है वो भरोसा अगर किसी मित्र पर या ऑफिसर पर किया और परमेश्वर का भरोसा हटाकर उन्हीं के भरोसे रहे तो वहां से कभी न कभी आपको धक्का या धोखा मिलता ही है, बिल्कुल पक्की बात है। जो भरोसा ईश्वर पर करना है वो भरोसा अगर पुत्र पे करा के बड़ा होगा, शादी करेगा, लाडी लाएगा, मैं पानी मांगूंगी और दूध का प्याला पिलाएगी, दूध के प्याले के साथ साथ और भी कुछ पिलाएगी, याद रखना मासी। वो भरोसा ईश्वर पे रख, दुल्हा के दुल्हन पर भरोसा किया तो जरूर वहां से कुछ न कुछ प्रॉब्लम भी आएंगे।
जो आधार सर्वाधार ईश्वर पर रखना चाहिए, वो आधार अगर तुमने किसी व्यक्ति पर, किसी परिस्थिति पर, धन दौलत या सत्ता पर, किसी पर रखा तो वहां उथल पुथल बिल्कुल वो कर देता है। उस बात की आप समीक्षा